तो कहीं पुलिस पकड़ के उठा के जेल में ना डाल दे क्या कर रहा है लड़का रात को। तो वो जो डायरेक्टर साहब थे वो मुझसे ही सारा असिस्टेंट का भी काम करवाते थे और सारी ऑडिशंस भी मैंने ही ली बाकी कैरेक्टर्स की, और मैं ही हीरो था पिक्चर का। मैं सड़क पे दीवार पे पोस्टर्स भी लगाता था, काउंटलेस प्रपोजल्स, काउंटलेस रिजेक्शंस, काउंटलेस अप्रूवल्स। तो पिछले 10-12 सालों से जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपना बर्थडे सिर्फ काम करते हुए बिताया। इट्स द फैंस लव दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गेट। The kind of trends that they do on Twitter and Instagram, and they're very healthy trends that they do. Hey guys, this is Kashmir Mahajani and you are watching me on Filmy Beat. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ है काफ़ी समय के बाद कश्मीर महाजनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। काफ़ी समय के बाद? अच्छा, मुझे समय का पता ही नहीं चला। कब हुआ था हमारा? बहुत पहले, बहुत तरह से पहले हुआ था। जब आपका सीरीज आया था लास्ट एमएक्स। हाँ अच्छा, ओके तब हुआ था। ओके। सो बहुत सारी बातें हमें आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले आपका बर्थडे आ रहा है। सो कैसी एक्साइटमेंट है? क्या कुछ होने वाला आपके बर्थडे के लिए? आई डोंट नो, आई एम मोर एक्साइटेड कि कुछ ज़्यादा हैपनिंग ना करूँ। जो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता क्योंकि फ्रैंकली प्लान्स मेरा परिवार और मेरी टीम बनाती है बैठ के। तो पर मैं, अगर आप मुझे एक्साइटमेंट के बारे में पूछो तो मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस शाम को एटलीस्ट बिता पाऊँ। पूरी मेरी फैमिली यहाँ पे मुंबई आ चुकी है, तो उनसे बात नहीं कर पाया बहुत से बहनों से। एक आध मैसेज, एक आध कॉल हो जाता है, इवन विथ माई मॉम, सो शी इज़ हियर। So I just want to sit, unwind and just be in my private space. So I'm super excited about that actually, क्योंकि साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं आप कंटिन्यूसली कैमरे के सामने हो, कंटिन्यूसली आप पब्लिक आए में हो। तो थोड़ा सा एक अपने लिए जो वक्त चाहिए, क्योंकि मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, पिछले 2.5 सालों में मैंने सिर्फ 3 दिन का ब्रेक लिया है। जब मैं अपनी फैमिली के साथ लोनावाला चला गया था अभी हाल ही में 1 महीने पहले। सो उसके बाद ये पहला ब्रेक होगा जहाँ पे मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। So I'm super excited about it. So पूरे 2.5 साल में सिर्फ 3 दिन का आपने ब्रेक लिया था? हाँ, मतलब ऐसे ब्रेक ऐसे 3 दिन का नहीं, तो कभी कभार एन मौके पे शूट कैंसिल हो जाती है या ट्रैवल टाइम होता है तभी आप शूट नहीं कर रहे होते हो, वो जितना ब्रेक होता है उतना ही, या बट उसके अलावा नहीं। एक छोटा सा सेगमेंट है, क्योंकि आपका बर्थडे है इसलिए आपने आई गेस कई बार ये किया होगा। इसका नाम है ऑल माई फर्स्ट, बट जस्ट बिकॉज आपका बर्थडे है इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा वो रिकॉल हो मेमोरी। सो फर्स्ट सेल फोन? इट वॉज अ नोकिया 3315 जिसमें वो स्नेक वाला गेम होता था। हाँ, वो वाला, या दैट वाज द फर्स्ट वन। उसके बाद मुझे पहला बड़ा पेचेक मिला। सो द फर्स्ट बिग फोन दैट आई टुक फ्रॉम द पेचेक वाज कम्युनिकेटर आता तभी, कंपोस्ट बॉक्स बोलते थे उसको कई लोग चिढ़ाने के लिए। तो 35,000 का था तभी, बहुत महंगा था तभी, मतलब 15 साल पहले 35,000 का फ़ोन वाज लाइक अ बिग थिंग। और मुझे पहला बड़ा पेचेक मिला था वो 50,000 का था। तो 50,000 कमाए, उसमें से 35,000 मैंने फ़ोन पे खर्च कर दिया, क्योंकि जिस आदमी के लिए मैं इवेंट कर रहा था वो कोई टॉप बॉस था एक कॉर्पोरेट कंपनी, उसके पास वो फ़ोन था, तो मुझे भी वो लेना था, तो वो मैंने लिया। तो दैट वाज माय फर्स्ट बिग परचेज। फर्स्ट कार? फर्स्ट कार वाज आई थिंक Santro. Yeah, I bought it when I was 17 years old. Yes. फर्स्ट जॉब? First job, I did my first job. I used to paste posters on the streets in Pune. We were going through a financial crisis. तो मैं रात को मेरी मॉम के साथ, हमारी एक खटारा मारुति 800 थी, तो मॉम चलाती थी, और मैं, चूँकि मैं 15 साल का था, तो कहीं पुलिस पकड़ के उठा के जेल में ना डाल दे क्या कर रहा है लड़का रात को। तो वो रात को मेरे साथ घूमती थी, और मैं सड़क पे, दीवार पे पोस्टर्स भी लगाता था। सिग्नल पे मैं और मेरा एक दोस्त फ्लायर्स बांटते थे लोगों में वगैरह। तो ये और उसमें से मुझे याद है कि मैंने एक बार 200 रुपया कमाया, और फिर मेरे दोस्त के साथ 100 रुपया शेयर किया। आज वो एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजर है, और मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कुछ काम यहाँ पे। So, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सैलरी था, लेकिन आपने 200 रुपया। हाँ सैलरी नहीं थी, इट वॉज अ बिजनेस कमाई, बिजनेस की कमाई थी, सैलरी कभी नहीं अर्न की मैंने। ओके, फर्स्ट ऑन स्क्रीन अपीयरेंस? फर्स्ट ऑन स्क्रीन अपीयरेंस, ओ माई गॉड, I think it was a film which I would not like to talk about. It was my first film in 2010, and I'm not at all proud of it. So you Google it or do whatever you want to do, but I don't want to say it from my mouth. But yeah, that was my on screen. But I know the reasons why I did the film. I wanted to be on a film set. कोई मुझे काम दे नहीं रहा था, तो उसमें मुझे बतौर हीरो के उन्होंने ले लिया, लेकिन उनके पास कोई असिस्टेंट्स ढंग के नहीं थे। तो वो जो डायरेक्टर साहब थे वो मुझसे ही सारा असिस्टेंट का भी काम करवाते थे, और सारी ऑडिशंस भी मैंने ही ली बाकी कैरेक्टर्स की, और मैं ही हीरो था पिक्चर का। तो वो मेरा फर्स्ट ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस था, पर उसमें मैं ग्राउंड वर्क बहुत कुछ सीख गया। मैं बिहाइंड द कैमरा सारी चीज़ें सीख गया उसमें।
चूँकि वो डायरेक्टर साहब थे, वो पैसा बचाना चाहते थे, वो मुझसे ही सारा काम करवाते थे सेट पे। ओके, फर्स्ट लव प्रपोजल। First love proposal, I think I don't remember. It's been like countless proposals, countless rejections, countless approvals. I don't remember, but I think it should be somewhere in my 9th standard. There was this girl who used to dance very well with me. I was a good dancer too, so it was with her first. And the second, the college का जो first था, उसमें लड़की ने आके propose किया, और फिर मैं 6 महीने तक पिटता रहा कॉलेज में, क्योंकि मैंने हाँ बोल दिया उसको। और कॉलेज का जो भाई था, जो दादा था, वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड मानता था। वो बोला ये मेरी है। अब मैं क्या करूँ? तो वो मुझे आके बोला उसको हाँ मत बोल। तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अब तो मैं हाँ बोलूँगा। तो फिर उसने मुझे बहुत मारा। तो उसके बाद तो मैंने बोला अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब तो मुझे कितना भी मार। तो मेरा भी ईगो आ गया। तो दैट वाज द फर्स्ट प्रपोजल इन कॉलेज, आई रिमेंबर। यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है आपकी। सो उससे रिलेटेड एक और सवाल है, फर्स्ट किस। भाई मेरी बीवी देखेगी ये, उसको पता है एक्चुअली। आई थिंक इट वाज इन द 10th standard. Yes, I'll not name it because the girl is also having her own life. I don't want to be disrespectful towards that. First heartbreak. When I was working, I think I was 20 years old. I was in a relationship with a girl who was 12 years elder to me. And we couldn't carry on with the relationship. We were very serious about it. So when that broke off, it was my first heartache. First time you felt cheated. No, never. No, I have that much confidence in me. The girls don't cheat on me. I have never cheated, or I don't know about it, or I don't even want to know about it. Okay, last question. First class bunk. I never went to college. I used to bunk classes in school because I was the बास्केटबॉल कैप्टन ऑफ माई टीम। सो हम लोग जब भी जाते थे तभी बंक करते, रिहर्सल्स प्रैक्टिसेस के लिए बंक करते थे। कॉलेज में कभी गया ही नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम देने गया, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 15, सो आई कुडंट अटेंड कॉलेज एवर। सो वैसे अगर आपसे पूछूं मैं कि क्योंकि आपका बर्थडे है, सो सबसे अच्छी मेमोरी आपके बर्थडे की कौन सी रही होगी? कोई भी कभी बचपन में होगा या फिर अभी? तो सबसे अच्छी मेमोरी मेरी बर्थडे की आई फील हर साल होती है, क्योंकि पिछले 5 सालों से मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, हर साल, या 5 भी नहीं, 5 सालों से 6-7 सालों से तो मैं फिल्मों में और सीरियल्स में और शोज़ में काम करना शुरू कर दिया मैंने। उससे पहले मैं थिएटर करता था या बिजनेस करता था। तो पिछले 10-12 सालों से जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपना बर्थडे सिर्फ काम करते हुए बिताया। एंड आई फील उसी तरीके से बर्थडे बिताना चाहिए हमेशा इंसान ने, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। आज जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, माहौल ऐसा है मार्केट में कि लोगों के पास काम नहीं है, अच्छे लोगों के पास, तो वहाँ पे अगर आपको काम मिल रहा है, तो आपका बर्थडे अगर आप काम करते करते बिताओ, तो उससे बड़ी खुश किस्मती की कोई बात नहीं हो सकती। पर इस बर्थडे को मैं शायद कुछ घंटे जल्दी ऑफ लेकर घर चला जाऊँगा, एंड आई विल स्पेंड टाइम विद द फैमिली। So I think the memory that I have for the last 12 years is only working during my birthdays. It's always been a working birthday. रनिंग बर्थडे, हमारे यहाँ पे रनिंग ब्रेक बोलते हैं कि काम करते करते खाना खा लो, खाने का ब्रेक लेने का टाइम नहीं मिलता कभी कभी, तो रनिंग ब्रेक। तो वैसे रनिंग बर्थडेज होते हैं मेरे हर साल। बट इस बार काफ़ी रिलैक्स होने वाला है आपका बर्थडे का दिन। आई जस्ट होप सो। आई जस्ट होप दैट माई टीम एंड माई फैमिली इज नॉट प्लानिंग समथिंग एलैबोरेट। आई जस्ट होप कि वो मेरे साथ बस घर पे बैठ के बातें करे और चिल करे, पर मुझे नहीं पता। बट मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं बस घर पे बैठ के चिल करूँ। एक और चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट होती है बर्थडे के दिन, वो है गिफ्ट्स। ऐसा होता है आपको कि आपको क्या गिफ्ट, किससे क्या मिलने वाला है? मैं सोच रहा हूँ कि फैंस कुछ भेजेंगे, कुछ देंगे। So I'm looking forward to it, guys. I'm being greedy and secretly telling you that I'm really looking forward to that. But that apart, I feel it's the fans' love that is the biggest gift that you can get. The kind of trends that they do on Twitter and Instagram, and they're very healthy trends that they do. जिसमें वो मेरे अब तक का जो मेरा काम है उसके मोन्टाजेस तैयार करते, वीडियो मोन्टाजेस, और वो शेयर करते रहते, उसको सेलिब्रेट करते रहते। तो कई बार मैं अपने हैशटैग पे चला जाता हूँ और चेक करता हूँ, तो मुझे सब पूरा मेरे पिछले 6 साल का जो काम है वो पूरा फ्लैशबैक मुझे दिख जाता है अपने फैंस के थ्रू। एंड यू फील नॉस्टैल्जिक, यू फील सैटिस्फाइड ऑल्सो कि अरे हमें कई बार काम करते करते पता नहीं चलता कि एक बॉडी ऑफ वर्क तैयार हो रहा है। तो आप जब भी ऐसे रिविजिट करते हो, फैंस आपको उसका एक आईना दिखाते हैं, आईने में उसको दिखाते हैं आपको कि आपने ये किया, हमें ये पसंद आया, हमें ये भी पसंद आया, ये भी किरदार पसंद आया, आप 6 सालों से ये कर रहे हो, हम सब फॉलो कर रहे हैं। तो यू फील वेरी डीपली सैटिस्फाइड। यू फील कि यार पता ही नहीं चला कि ये सब कब हुआ, कब ये सब किया हमने। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट दैट एनी वर्किंग पर्सन कुड गेट।
थैंक यू सो मच कश्मीर हमारे साथ बात करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। एट लास्ट क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस? कुछ नहीं यार, मेरा काम देखते रहिए आप, और इट विल ऑलवेज बी my motivation that you watch my work, and it will always be a responsibility to me that I create diversified work throughout the year and years to come. That's it. अगले 20 साल में कहीं नहीं जा रहा. ओके, एंड फिल्मी बिट की तरफ से भी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Thank you so much. थैंक यू। God bless you.